आज हम SKMCH मुजफ्फरपुर के 17 बैच के इंटर्न्स यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हैं। हमारी डिमांड है कि हमारे जो स्टाइपेंड मिलती है वो 490 प्रति दिन के हिसाब से 14,700 महीना का मिलता है, उसे बढ़ाकर 35,000 कर दिया जाए। हमारी जायज मांगों को पूरी करो, पूरी करो। स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ। सरकार होश में आओ, यार सरकार होश में आओ। हमारी जायज मांगों को पूरी करो, पूरी करो। स्वास्थ्य मंत्री होश में। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर SKMCH के प्रशिक्षित डॉक्टरों ने मंगलवार को धरना प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान उन्होंने OPD सेवा पूरी तरह से ठप कर दिया। वहीं इमरजेंसी के बाहर धरना पर बैठ गए हैं। वर्ष 2017 बैच डॉक्टरों का कहना है कि बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में जूनियर डॉक्टरों को अधिक स्टाइपेंड दिया जाता है। मामले में प्रशिक्षुत डॉक्टर ऋतिक राज ने कहा कि OPD सर्विस बंद की गई है। उन्होंने कहा कि उन लोगों को 490 रुपये प्रतिदिन करीब 14,700 रुपये स्टाइपेंड दिया जाता है, जबकि ओडिशा, झारखंड समेत अन्य राज्यों में 35,000 तक दिया जाता है। जब काम एक जैसा तो उनके साथ यह व्यवहार क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा कि सरकार अगर मांग नहीं मानती है तो हड़ताल जारी रहेगा। इधर SKMCH के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर BS झा ने कहा कि हड़ताल से 2 घंटे पहले SKMCH में शुरू का काम हुआ है, पुर्जे भी कटे हैं और मरीजों को भी देखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित डॉक्टर हड़ताल पर है, शांतिपूर्ण हड़ताल कर रहे हैं। अगर किसी ने बाधा उत्पन्न किया या किसी को जबरन कार्य नहीं करने देंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। शांतिपूर्ण हड़ताल करना अधिकार है, लेकिन जबरन काम बंद कराएंगे तो कार्रवाई होगी। इधर हड़ताल होने की वजह से मरीजों को काफ़ी परेशानी हुआ है। आज हम SKMCH मुजफ्फरपुर के 17 बैच के इंटर्न्स यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हैं। हमारी डिमांड है कि हमारे जो स्टाइपेंड मिलती है वो 490 प्रति दिन के हिसाब से 14,700 महीना का मिलता है, उसे बढ़ाकर 35,000 कर दिया जाए। ये स्टाइपेंड जो है वो 7 साल से नहीं बढ़ा है, जबकि सरकार का ये रूल था कि हर 2 साल से 3 साल पे इसको रिवाइज करना है, जो कि 7 साल से ये स्टाइपेंड 14,700 पे ही है। और उसके साथ आज SKMCH मुजफ्फरपुर के साथ बिहार के जितने सरकारी मेडिकल कॉलेज है, हर के बच्चे जो 17 बैच के वो सब एक साथ खड़े हैं। हम सब ने मिल के ये प्रतिष्ठा ली है कि हम लोग ये बंद करा के हम लोग अपने मांग के लिए खड़े रहेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक। सरकार के प्रतिनिधि वगैरह से बातचीत आप लोगों की? हमने कोशिश की है, आज PMCH की तरफ से भी एक कोशिश की जाएगी। बस हमारा यही डिमांड है, जिस तरह बंगाल का 28,000, असम का 31,000 और बिहार के बाकी 2 एम्स और IGMS का भी स्टाइपेंड बाकी 9 मेडिकल कॉलेज से ज़्यादा है। तो ये दुर्व्यवहार क्यों? बिहार के सारे मेडिकल कॉलेज का या तो एक स्टाइपेंड हो या तो सबको अलग अलग स्टाइपेंड देने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए हमारी ये हड़ताल है। जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाएगी हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। जी, हम इंटर्न डॉक्टर्स हैं और पूरे बिहार के इंटर्न डॉक्टर्स हम लोग स्ट्राइक पे हैं और हम लोग अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारी फ़िलहाल के स्वास्थ्य मंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से आग्रह है कि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरी की जाए। हम लोग 12 घंटा का ड्यूटी, 12 घंटा नाइट इमरजेंसी करते हैं। हम लोग अपनी तरफ से सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन हमारा स्टाइपेंड आज तक 6 साल से नहीं बढ़ रहा है। और मेरा ये आग्रह है सरकार से, स्वास्थ्य मंत्रालय से, कि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरी की जाए। इस हम सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी वर्षों से हमारे बिहार में एक ही सरकार है। उनके बार बार कहने के बाद भी अभी तक इस पे कोई सुनवाई नहीं की गई है। हर बार ये प्रोटेस्ट होते रहता है। बिहार के कुछ अन्य मेडिकल कॉलेजों में, जैसे पटना के IGMS में भी 30,000 प्रति माह मिलता है इंटर्न छात्रों को, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी इंटर्न छात्रों को मात्र 15,000 रुपये मिलता है, जो कि बहुत कम है। इसमें हमारे हक का कुछ नहीं मिल पाता है, उतना ऐसे ही निकल जाता है। इसलिए बिहार सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय से हमारी मांग है कि स्टाइपेंड को 35,000 रुपये कम से कम की जाए। बस हमारी यही मांगे हैं। तब तक अभी आज ये लोग स्ट्राइक पर गए हैं, तो हमारा जो सुबह से पुर्जा कट रहा है वो मरीज़ डॉक्टर लोग देखे हैं, लेकिन अभी उन्होंने रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद कर दिए हैं और वहाँ शांतिपूर्ण ढंग से धरना पर बैठ गए हैं। तो अभी हम जाते हैं, उनसे बात करते हैं। हम चाहेंगे कि वो धरना पर रहें,
लिख के दें, सरकार को प्रतिवेदन दें, लेकिन जो अस्पतालीय काम काज है उसमें बाधा उत्पन्न न करें, काम करने दें। और इसमें मरीज़ का क्या दोष है? उनकी मांग सरकार से है तो मरीज़ को क्यों बाधा पहुंचाएंगे? उनका काम होने दें। हम उनके साथ हैं, हम उनके द्वारा जो भी प्रतिवेदन हमको प्राप्त होगा हम सरकार को अग्रसारित करेंगे। कितने मरीज से डेली आते हैं? हमारे यहाँ अभी 1800 से 2000 नए मरीज होते हैं और लगभग 500 पुराने मरीज होते हैं, तो 2000 से 2500 के बीच में हमारा ओपीडी रन करता है। बड़ी संख्या में दूसरे जिले से भी मरीज आते हैं, ऐसे में ओपीडी की सेवा बंद होने से यहाँ लगभग 10 जिला के मरीज आते हैं, क्योंकि यह अस्पताल अभी अच्छा कार्य कर रहा है, डॉक्टर लोग समय पर बैठते हैं, तो लोगों को इस अस्पताल और डॉक्टर पर भरोसा हुआ है। तो दिनानुदिन हम देख रहे हैं कि इसमें मरीज़ की बढ़ोतरी हो रही है, संख्या बढ़ रही है। हम अपने कर्मचारी और डॉक्टर को भी धन्यवाद देते हैं कि वो बहुत ही धैर्यपूर्वक संयम से मरीज़ का इलाज करते हैं और उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने देते हैं।